इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा। उससे पहले एक कंट्रोवर्सी हुई कि पिच पे जाने से ग्राउंडमैन ने रोका, उस पर गौतम गंभीर ने काफ़ी ज़्यादा उनको बदज़बानी उनसे की। ग्राउंडमैन का कहना यह हल हुआ, वो पिच पर गौतम गंभीर साहब उनके ग्राउंडमैन थे, उनके साथ वो उलझ पड़े। वो क्या वाक़या, वो जितनी बदतमीज़ी से गौतम ने उनसे बात की है कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप ग्राउंडमैन की हद तक रहें, वो कह रहा है कि आप इस तरह से बात ना करें। आपको समझ आई मैं क्यों कहता हूं कि मैं इससे बहुत हटती है मेरी गौतम गंभीर से। चलो पहले तो देख, उसको रिस्पेक्ट नहीं है, आपने देखा, ठीक है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की। फुटेज आपने देखी है? देखिए तो फुटेज हम भी दिखाते हैं आपको क्या हुआ था। गौतम गंभीर मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 मीटर के फासले पर आप रहे हैं। ये गौतम गंभीर, ये अंदाज फ्रॉम दी हेड कोच कैसा लगा? ये एम्बेसडर्स होते हैं गेम के, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ मैदान में बल्कि अपने किरदार से इंग्लिश बच्चों पर, इंग्लिश नौजवानों पर, इंग्लिश आवाम पर क्या असर छोड़ रहे हैं। देखिए ये जो एटीट्यूड है ना, इसका बड़ा कोई एक खैर इसकी जो नेचर है वो भी ऐसे ही है। ये लगता है शायद अपने से कम खेले हुए लोग या जो इससे कम वो हैं, वो शायद ये समझता नहीं किसी को, कि ये समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद ये मैं स्टेट ऑफ एक बात बोलूँगा, इसमें कोई गलत नहीं है। जिस से ये ताल्लुक रखता है, ये इलेक्शन ही लड़े, उस पार्टी के हालात भी यही हैं, हर किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं समझना। सुन तो ले, ये वो उसी नहीं पर्सनल, ये उस वहीं से होता हुआ आया, तो ये वो भी चीज उसके अंदर है। फिर उसके बाद इंडियन टीम के अंदर आया, ये सिर्फ क्यूरेटर की बात नहीं है, इंडियन टीम में आया, विराट कोहली से मसले मसाइल, रोहित शर्मा से मसले मसाइल, अश्विन ने जो है वो छोड़ दी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, पीछे से पुश किया गया, इसको उठा के इसको इंडियन टीम का हेड कोच डाला गया। ये जो सूरत हाल हमें कल नजर आई, भाई क्यूरेटर के साथ आप नहीं लड़ सकते, आप जितने बड़े हेड कोच है, जितने बड़े चैंपियन है, जितने बड़े प्लेयर हैं। अच्छा, इन्होंने ना इस चीज को मुझे लगता है उलट ले लिया कि ये हमारे अगेंस्ट है, ये यूं है, ये वो है, ये क्यूरेटर क्यों आया मेरे पास। भाई क्यूरेटर आ सकता है, अगर आपको क्यूरेटर ये कह रहा है कि यार आप इस स्क्वायर से, ये स्पेस से दूर हो जाए, तो आपने दूर होना है। ये लॉ है, ठीक है, आप उससे लड़ेंगे नहीं, फाइन करें गौतम गंभीर के ऊपर, आप लड़ ही नहीं सकते, आप लड़ ही नहीं सकते। या आप बड़े तरीके से जाके उससे बात करें कि भाई क्या मसला है, ये मसला है, इस तरह करके। आप क्या उंगलियां उठा के उससे बात कर रहे हैं? भाई वो ग्राउंड मैन है, उसी ग्राउंड की वजह से आप यहां पे मैच खेल रहे हैं। जब बारिश होती है यही ग्राउंड मैन आपको मैच ग्राउंड सुखा के देते हैं, ठीक है। जब लाइट खराब होती है यही सारे आपको लाइट ठीक करके देते हैं, सिचुएशन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड यही करते हैं। आप कैसे उसके साथ लड़ रहे हो? आपका तो हर किसी को पता है कि आप बदतमीज हैं, आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। बेइज्जत कर रहे हो कि यू आर, मेरे ख्याल में माजरत के साथ आप बेइज्जत का वर्ड फिर भी तरीके के यूज कर, आप जलील कर रहे हो उसको, आप जलील कर रहे हो यार। वो क्यूरेटर है, आप कैसे उसको बोल रहे हो यार? और ग्राउंडमैन को मैं तारीफ करूंगा कि जब उससे मीडिया ने पूछा तो उसने कहा मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं। उसकी वजह ये देखे ना, उसकी शराफत देखे, उसकी शराफत ये थी, उसको पता था कि मैं गलत हुई नहीं। ये सब ये बदतमीजी कर रहा है मेरे से। और ये जो आप कह रहे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा या आईसीसी लेगी? आईसीसी है बीसीसीआई, वो क्या लेगा? आईसीसी है बीसीसीआई, वो तो नहीं लेगा कभी भी एक्शन। वो तो वैसे भी उसी पार्टी का ताल्लुक रखता है, वो कैसे लेगा? वो नहीं लेगा एक्शन। चाहिए तबीयत से फाइन करना चाहिए। मैं सिर्फ, आप मुझे ये नहीं कहना कि गौतम गंभीर है तो मैं इसमें से कह रहा हूं, नहीं, कोई भी कोच तबीयत से फाइन करे। तनवीर ने कहा कि गौतम गंभीर को बैन करना, बैन नहीं मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन की बात आती रहेगी, लेकिन आपने एक और चीज नोट की, जो क्यूरेटर अगर उसने मना किया वो कहां खड़ा हुआ था? दूर खड़ा, वो आगे नहीं आया, ये चीज वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन उनका हेड कोच वहां खड़ा होकर उसको यूं उंगलियां दिखा रहा है। उसने तो दूर से खड़ा होकर आपको बोला कि भाई आप यहां से थोड़े से दूर हो जाओ, और उसने कहा मुझे गालियां मत दे, मुझे गंदे अल्फाज ना इस्तेमाल कर। ये देखिए वो कोच कितना दूर खड़ा, आप देखिए कोच कितना दूर खड़ा हुआ है, मतलब क्यूरेटर ग्राउंडमैन। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हीरो बना हुआ है। वो समझता कि मैं, मेरे से बड़ा कोई हीरो कोई नहीं है, मेरे से बड़ा कोई कोच नहीं है। जाहिर सी बात है इनका जो पैसों की घमंड, ये वो सब कुछ, ये इनकी नीचे ही नहीं आ रही। ये समझ रहे कि हम पता नहीं क्या चीज बन चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बिला वजह इन्होंने इसको वो बनाया। मेरे हिसाब से 100% फाइन होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ग्राउंडमैन ने भी बात की, वो बहुत अच्छी बात की, उसने मुनासिब बात की, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। चलें आगे चलते हैं। आखिरी असल में ये जो डिबेट, ये जो हीट बनी है ना, ये जो उनके टेस्ट मैचेस में प्रॉब्लम होते रहे ना, गंभीर ने जैक क्रॉली को कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ, ये जो टेस्ट मैचेस का माहौल बना हुआ था ना, उसकी वजह से ये गर्मी हुई। फिर उसके बाद ये जो आई थिंक सेकंड या थर्ड टेस्ट मैच था जो 119 से चेज नहीं हुआ है, उससे ये इनकी बड़ी बेइज्जती हुई कि यार इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, अब आपसे 190 रन चेज नहीं हुए। वो जो गर्मी होती है ना सारी, जो प्रेशर, आवाम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, कंट्री का प्रेशर, यार आप जीता हुआ मैच आ गए, तो ये सब चीजें निकलती हैं। और उसके बाद ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि इन सब की कोशिश ये है कि विकेट ऐसी कहीं बन जाए कि हम जीत जाए टेस्ट मैच और ये सीरीज बराबर हो जाए। हर टीम ये चाहती है कि विकेट ऐसी बने कि वो जीत जाए। इसमें क्या बात है? उसकी कोशिश ये है कि इसमें क्या बात है? ये कौन सी नहीं, क्यूरेटर ने ये समझा होगा ना कि अगर मैं किसी और किस्म की विकेट बनाना चाह रहा हूं, ये उसको खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। 100 चीजें दिमाग में आती हैं। ठीक है वो, लेकिन अब टेस्ट मैच की बात कर लें। आखिरी टेस्ट मैच है सीरीज का, उसमें जो मैंने क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट है उस पर पढ़ा कि बुमराह शायद टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अभी शुभमन गिल ने कहा कि हम टीम अनाउंस नहीं करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से अगर उसने आगे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी तो वो बात की बात है, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अनफिट भी नहीं हुआ, क्रिकेट की वेबसाइट पे लिखा है। अगर अनफिट नहीं हुआ, बॉलिंग तो उसने पूरी की है,
अनफिट भी नहीं हुआ तो उसका खेलना तो जरूरी है। वो एक साथ 2 टेस्ट मैच वो नहीं तो पहला भी तो एक साल 2 खेला ना, फिर तीसरा नहीं खेला, फिर अगले एक खेला, तो ये भी खेलना चाहिए। उसकी फिटनेस इस हवाले से नहीं होगी कि 5 टेस्ट मैच खेल सके। नहीं, या 5 में से 3 उससे भाई आपने एक ही टेस्ट मैच खेलना है ना, उसके बाद आपको रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है और बुमराह के बगैर बड़ी मुश्किल हो जाती है इनकी बॉलिंग लाइनअप को। सही है कि ये पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, तो बुमराह का खेलना जरूरी है। 5 दिन की तो बात है। अगर वैसे भी आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी, अगर परफॉर्म अच्छा खेलती है तो 1.5 दिन तो पौने 2 दिन तो वैसे ही खेल जाती है, आपको वैसे ही रेस्ट मिल जाता है। पिछले टेस्ट में 3 सेंचुरियां तकरीबन हुई, 99 मेरे हिसाब से खेलना चाहिए आपके। और सिराज भी खेले, बुमराह भी खेले, फास्ट बॉलिंग में और कौन कौन खेले, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स आपके। देखिए अभी एक नया लड़का खेला था, वो पता नहीं नया है, उसका नाम मुझे नहीं है, बाकी आकाशदीप खेले थे, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो ये टेस्ट मैच नहीं खेले। उसके बाद एक और प्रदेश ऐसा कुछ है, कृष्णा जो है वो भी इनके पास हैं। तो उससे पहले हर्षित राणा थे, 1 फिट हो गए शायद, वो सीरीज से बाहर हो गए। तो बॉलिंग लाइनअप वो नहीं है। अगर बुमराह नहीं हुआ ना इस टेस्ट मैच में तो मुश्किल हो सकती है। एक एक्सपीरियंस होना उसके लिए बहुत जरूरी है बुमराह के लिए, लेकिन उसको फिटनेस भी देखनी होगी। अब आज आईसीसी ने कोई 2 टियर सिस्टम बनाया है, बनाने की कोशिश की है, प्रपोजल दिया है कि टॉप टीम्स अलग और वो 5 दिन का टेस्ट खेलेंगी, बाकी टीम्स अलग। क्यों अलग? क्यों क्या पाकिस्तान क्यों, मतलब आपका ख्याल इसलिए कि क्यों आप इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें नहीं है? टॉप की 5 टीमें, टॉप की 4 टीम है, पाकिस्तान तो नहीं है। नहीं टॉप की 4 तो नहीं बोली, नहीं टॉप की टीम्स वो एक अलग, टॉप की कितनी टीम? 4 टीम्स अलग और बाकी टीम्स अलग। तो मैं तो सीधा कह रहा हूं, अगर उस टॉप टीम में, टॉप जो टीम है उसमें 4 में अगर इंडिया नहीं होता तो ये कभी भी नहीं होता। ये जेशा आया हुआ तभी हो रहा है, वरना कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। नहीं जेशा नहीं आया भाई, आपकी टीम, आपको पता है पाकिस्तान इस साल कितने टेस्ट मैच खेलेगा? क्या? 5 टेस्ट मैच खेलेगा। हाँ। इस साल 5 टेस्ट मैच खेलेगा। वो देखिए तो आपने टेस्ट मैच को प्रायोरिटी नहीं ना। पाकिस्तान का भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी यही हाल है। जिम्बाब्वे की टीम इस साल 11 टेस्ट मैच खेल रही है। अभी भी जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। पहला दिन खत्म। वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो हम 50,000 दफा कह रहे हैं। हालांकि जिम्बाब्वे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में नहीं है। नहीं है ही नहीं, फिर भी खेलती है। इस जितना ज्यादा खेलेंगे आप टेस्ट क्रिकेट, आप सीखते बहुत है। तो ये तो हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए ना। मैं ये आईसीसी का जो फैसला ना, इसको तो मैं बात फैसला नहीं हुआ, इसको आप साइड में बनी हुई है, वो बात की बात है। नहीं, वो फैसला जो बात हवा में आती है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच में जो कंट्रोवर्सी हुई, वो गौतम गंभीर जो क्रिएटर को बोला, उसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने गौतम गंभीर को बैन करने का डिमांड कर रही है या हैवी फाइन लगाने का डिमांड कर रही है। तनवीर अहमद ने खुद कहा कि इसका ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोलते बोलते थोड़ा पर्सनल हो गए। उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उस पार्टी का यही काम है, इससे लड़ो उससे लड़ो। इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम पहले से है। कभी गौतम गंभीर का लड़ाई विराट कोहली से होता है, कभी रोहित शर्मा से होता है। हालांकि ऐसा सार्वजनिक तो कभी हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद का ऐसा कहना है। हालांकि कब लड़ाई विराट कोहली से वो आईपीएल में एक बार हुई थी, रोहित शर्मा से हुई थी या नहीं हुई थी इसका पता नहीं, लेकिन तनवीर अहमद ने बोल दिया कि भाई साहब ये अपने से छोटे लोगों को कुछ समझता नहीं है, अपने से कम खेले हुए लोगों को कुछ समझता नहीं है, मेरी इससे हमेशा हटती है। मेरे को तो सुनाई दिया फटती है, लेकिन वो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का भाई साहब हमेशा एक गौतम गंभीर के प्रति मतलब एक विपरीत माइंडसेट रहा है कि गौतम गंभीर जो भी कह रहे हैं उसके विपरीत हो जाए, क्योंकि गौतम गंभीर का एक अपना पर्सनालिटी है। वो शुरू से ही उस टाइप में रहे हैं कि बस जो जहाँ चलेगा मेरा ही चलेगा। वो शुरू से जब क्रिकेट खेलते तभी आईपीएल के कोच थे, तभी आईपीएल में कप्तान थे तभी, तो उनका एक अपना एरिया है, उस एरिया से वो बाहर नहीं जाते। गौतम गंभीर का अपना पर्सनली वो एक वातावरण है जिसमें वो उसी के अंदर रहते हैं। तो ये गौतम गंभीर और बीसीसीआई जाने या फिर आईसीसी जाने, लेकिन तनवीर अहमद ने यह भी कह दिया कि आईसीसी उस पर कैसे बैन लगाएगी, कैसे फाइन लगाएगी। आईसीसी तो बीसीसीआई है। जिस पार्टी से गौतम गंभीर ताल्लुक रखता है उसी पार्टी से जय शाह भी ताल्लुक रखते हैं, उनके फादर गृह मंत्री हैं। तो और भी बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए पता लगता है कि पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं एक ईगो हट होता है। कहीं ना कहीं इंडिया का कोई कंट्रोवर्सी आए तो वो दिखाएं कि थोड़ा व्यू उनको मिले उस बात पे। क्योंकि गौतम का इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा है कि आपको केवल कुछ भी दिखा दो, आराम से कोई ना कोई तो देख ही लेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का जो स्टेटमेंट है गौतम गंभीर के प्रति, वो मतलब दर्शाता है कि इनका माइंडसेट इस टाइप का है कि बस जो हो रहा है उसे सच जाने बिना जो चल रहा है उसी को देख के अपनी बात रख दो। लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि बैन लगता है कि फाइन लगता है कि नहीं लगता है। हालांकि इंडिया जिस टेस्ट में खेल रहा है उसमें करुण नायर ने इज्जत बचा लिया, नहीं तो हाल बुरा ही था। आने वाले टाइम में देखते हैं टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है। वैसे तो हम ये जीते टेस्ट मैच तो बराबरी करेंगे, नहीं तो इस टेस्ट मैच में हम हारे तो फिर खत्म है कहानी इंडिया का।